चलो आज शुरू करते हैं इस एक्सरसाइज 8.1 जिसमें फर्स्ट नंबर दिया हुआ है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है। ए बी दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर और बी सी दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। निम्नलिखित का मान ज्ञात करना। यहाँ देखो साइन ए, फर्स्ट नंबर में क्वेश्चन है साइन ए और कॉस। दूसरा नंबर क्वेश्चन बनाना है साइन सी और कॉस। तो इसमें जो हम बनाएंगे सबसे पहले समकोण त्रिभुज बनाना है। त्रिभुज कौन सा बनाएंगे? समकोण त्रिभुज बनाना। इसमें बोला गया है, यहाँ देखो बोल दिया आपको कि कोण भी क्या समकोण है। यहाँ कोण भी समकोण है तो ये आपका ए हो जाएगा, ये बी हो गया तो ये क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। यहाँ कोण भी समकोण है, कोण भी क्या है? समकोण है। यानी कि कोण समकोण का मतलब होता है कि कोण भी हमारा कितना दिया हुआ है? 90 डिग्री का दिया हुआ है। अगला यहाँ देखो मान दिया हुआ ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और यहाँ पर बी सी बराबर कितना दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर दिया। बीसी का मान कितना दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ देखो ये आपका लंब है और ये आपको क्या दिया हुआ है? आधार दिया हुआ है। और लंब और आधार दिया हुआ है, निकालना क्या हमको? कर्ण निकालना है। क्या निकालना है? कर्ण निकालना है। पी और एच दिया हुआ है, पी और एच दिया हुआ है। ये आपका पी हो गया और ये आपका एच हो गया। पी और एच दिया हुआ है, पी और बी दिया हुआ है, एच निकालना है। यानी कि हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। पाइथागोरस परिमेय में ये कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। पाइथागोरस परिमेय से क्या हो जाएगा? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। आगे देखते हैं, यहाँ पर कर्ण का मान दिया हुआ है, यहाँ पर एच दिया हुआ है। यानी कि एच स्क्वायर बराबर लंब में ए बी पर स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर। अब देखो यहाँ एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा 24 पर स्क्वायर जोड़ 7 पर स्क्वायर, 24 पर स्क्वायर जोड़ 7 पर स्क्वायर। आगे यहाँ देखते हैं हम एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा यहाँ पर 24 का स्क्वायर करेंगे, यानी कि 24 गुना 24 करेंगे तो 24 गुना 24 का हो जाएगा 576। 24 गुना 24 का कितना हो जाएगा? 576 होगा। और 7 गुना 7 करेंगे, यानी कि स्क्वायर का मतलब हो गया आपका कि वही संख्या 2 बार, और 7 का जब स्क्वायर करेंगे 7 7 कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। 7 7 49 हो जाएगा। तो यहाँ एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ दो, 9 छोड़ 15 करो 5 हासिल 1, 7 4 11 1 12 और 5 कितना हो गया? 6 हो गया। यानी कि एच स्क्वायर बराबर कितना हो गया यहाँ पर? 625। अगर यहाँ पर स्क्वायर है तब यहाँ से स्क्वायर जब हट जाएगा तो बराबर के उस पार में रूट जाएगा। क्या जाएगा? रूट जाएगा। और इस रूट का मान ही होता है 1 पर पावर हाफ, 1 पर पावर हाफ होता है। अब जब इसका वर्गमूल निकालेंगे 625 का वर्गमूल निकालना है। या तो आपको जो विधि अब 8th में पढ़े हैं, या तो भाग विधि से या गुणनखंड विधि से, भाग विधि से या गुणनखंड विधि से हम निकालते हैं। यहाँ पर गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि से जब करेंगे यहाँ आपका हो जाएगा 5 से जब करेंगे तो 5 1 का 5 है, 5 दूना 10 5 25 हो जाएगा। उसके बाद जब करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5 दूना 10 5 25, उसके बाद 5 25 हो गया। यानी कि अब देखो रूट के अंदर यहाँ पर आ गया आपका 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 हो गया। अब देखो यहाँ पर जब 5 गुना 5 हो गया तो वर्गमूल में होता ये है कि 2 ठो में 1 ठो बाहर निकलता है, 2 ठो में 1 ठो बाहर निकलता है। 2 ठो में जब 1 ठो बाहर निकलता है तो यहाँ भी जोड़ा लग गया और सेम संख्या रहेगा तभी 2 ठो में 1 ठो को बाहर निकालना। यहाँ आपका हो जाएगा 5 और यहाँ भी स्क्वायर निकालेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? 5 होगा और 5 25, यानी कि एच का मान कितना आएगा हमारा? 25 आएगा। अब आगे देखते हैं, फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन में बोला था साइन ए और कॉस, साइन ए और कॉस। साइन ए और कॉस ए का मान निकालते हैं। यहाँ साइन ए बोला तो साइन ए बराबर हो जाता है पी बाय एच। साइन ए बराबर क्या हो जाएगा? पी बाय एच, जो हमने इसके पिछले क्लास में आप लोगों को बताए थे कि प्यारे बेटे पप्पू हरी हरी बोल, उसी के आधार पर यहाँ साइन ए बराबर क्या हो गया? पी बाय एच। अब देखते हैं, याद रखना यहाँ पर, यहाँ अगर किसी भी कोण का नाम लेगा तो उसका सामने वाला क्या बनेगा? लंब बनेगा। इसका सामने वाला क्या बनेगा? लंब बनेगा। यानी कि यहाँ ए वाला एंगल बोला है तो इसका सामने वाला लंब, यानी कि यहाँ हो जाए आपका BC बटे AC, BC बटे AC। तो यहाँ पर साइन ए का मान कितना आएगा? साइन ए का मान हो जाएगा आपका 7 बटे 25। साइन ए का मान कितना हो जाएगा? 7 बटे 25। उसके बाद आपका यहाँ पर क्वेश्चन है कॉस ए। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? कॉस ए। जब कॉस ए बराबर निकालेंगे तो कॉस ए का होता है बी बाय एच, जो कि ये पिछले क्लास में आप लोगों को बता दी है। तो कॉस ए बराबर क्या हो गया? बी बाय एच। जब यहाँ निकाल रहे हैं तो यहाँ देखिए इसका सामने वाला लंब, तो इसका बगल वाला क्या बनेगा? आधार बनेगा। बगल वाला क्या बनेगा? आधार बनेगा। यानी कि यहाँ हो जाएगा ए बी बटे ए सी, ए बी बटे ए सी। और ए बी का मान दिया हुआ आपका 24 और ए सी का मान कितना है?
25 है, जो कि ये आपका कभी चेंज नहीं होगा। जब भी चेंज होगा या तो लंब चेंज होगा और या तो आधार चेंज होगा, या तो लंब चेंज होगा या तो आधार चेंज होगा। आगे देखते हैं यहाँ पर अगला 2 नंबर में क्वेश्चन है यहाँ पे साइन सी कॉस सी, साइन सी कॉस सी। तो साइन सी से पहले लेते हैं, जब साइन सी का लेंगे यहाँ पर तो साइन सी बराबर हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा वही पी बाय एच। जब ये वाला एंगल का लेंगे तो ये वाला एंगल का इसका सामने वाला क्या बनेगा, लंब बनेगा। इसका सामने वाला क्या बनेगा, लंब बनेगा। यानी कि यहाँ पर हो जाएगा ए बी बटे ए सी हो जाएगा। जबकि इसका मान कितना आएगा, ए बी का मान दिया हुआ है 24, ए बी का मान कितना दिया हुआ है 24 दिया हुआ है, और ए सी का मान कितना होगा, एसी का मान दिया हुआ है आपका 25, एसी का मान कितना दिया हुआ है 25। अब इधर नीचे दिखाई नहीं दे रहा था, अब हम इधर इसको मिटा रहे हैं। ये आपका यहाँ से ही यहाँ लाया है, 2 नंबर का ही 2 नंबर है। यहाँ पर लिखा हुआ है कॉस सी, यानी कि कॉस सी बराबर क्या हो जाएगा, बी बाय एच हो जाएगा। तो यहाँ पर भी सामने वाला लंब बना, सामने वाला लंब तो नीचे वाला क्या बनेगा, आधार बनेगा। जब नीचे वाला जब आधार बन गया तो यहाँ आपका हो जाएगा बी सी बटे ए सी। और बी सी का मान कितना दिया हुआ है, यहाँ पर 7 दिया हुआ है, और ए सी का मान 25 दिया। ये आपका फर्स्ट नंबर का हिसाब पूरा हो गया। चलो अब अगला देखते हैं 2 नंबर का, इसको मिटाते हैं यहाँ पे। चलो अगला हिसाब देखते हैं। अगला हिसाब आपका दिया हुआ है यहाँ पर आकृति 8.13 में दर्शाया गया tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करना है। tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर लिख देते हैं हम 2 नंबर का हिसाब, tan p माइनस cot r। जबकि यहाँ पर यह आकृति में ये दिया हुआ है, आपके बुक में उस आकृति को ध्यान से देखना है और देखना है कि वहाँ पर आपका दिया हुआ क्या है। यहाँ बोला है कि tan p माइनस cot r ज्ञात कीजिए, जिसमें कौन क्यू आपका क्या दिया हुआ है, कौन क्यू समकोण दिखाया गया। उसके बाद यहाँ आपका ये हो जाएगा P और ये आपका क्या हो गया, R हो गया। अब देखो यहाँ पर पी क्यू का मान दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, पी क्यू का मान कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर दिया, और पी आर का मान दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। पी आर का मान कितना दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पर ये कर्ण और लंब दिया हुआ है, कर्ण और लंब दिया हुआ है। तो हमको निकालना क्या है, आधार निकालना। अगर आपको पाइथागोरस परिमेय याद है तो आपका यहाँ पर आधार स्क्वायर बराबर फार्मूला अगर याद है तो आप लगा सकते हैं। आधार स्क्वायर बराबर हो जाता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, ये फार्मूला हो जाता है। जब आधार स्क्वायर निकालेंगे तो आधार का मान देख लो, यहाँ पर क्यू आर है तो यहाँ आपका हो जाएगा क्यू आर स्क्वायर बराबर कर्ण का मान है यहाँ पर पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू, पी आर माइनस पी क्यू स्क्वायर। अगर आपको याद है, अगर आप इसका लगा सकते हैं तो लगाना, अन्यथा यहाँ पर जो दिया हुआ रहेगा आधार स्क्वायर लगा करके कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, डायरेक्ट इन दोनों का मान भी आप बैठा सकते हैं। यहाँ पर आपका हो गया यह क्यू आर स्क्वायर बराबर पी आर का मान यहाँ पर है 13, पी आर का मान कितना यहाँ पर 13 है। तो 13 पर स्क्वायर माइनस, अब है पी क्यू का स्क्वायर दिया हुआ है 12, पी क्यू का मान कितना दिया हुआ है 12, यहाँ पर हो गया आपका 12 पर स्क्वायर। अब यहाँ पर 13 का वर्गमूल निकालेंगे, यहाँ पर 13 69 से। हमको याद है, अगर आप लोगों को याद नहीं है तो कम से कम 1 से लेकर 25 तक का वर्ग याद कर लेना। यहाँ पर 13 का वर्ग कितना हो जाएगा 169 होगा, और 12 का वर्ग आपका हो जाएगा 144 हो जाएगा। 12 का वर्ग कितना हो जाएगा आपका 144, या क्यू आर स्क्वायर रहेगा। अगला हो जाएगा यहाँ पर क्यू आर स्क्वायर बराबर, अब देखो यहाँ पर ये प्लस में, ये किस में माइनस में, तो यहाँ पर डायरेक्टली हम जानते हैं कि बड़ा में छोटा को क्या कर देना है, घटा देना। जब घटा देंगे 9 में 4 घटेगा तो 5 आएगा, और 6 में 4 घटेगा तो कितना आएगा 2 आएगा, 6 में 4 घटेगा तो 2 आएगा। और अब यहाँ देखो, यहाँ पर अब यहाँ पर भी वही है, अगर स्क्वायर है तो बराबर के उस पार में क्या जाएगा रूट हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर क्यू आर बराबर हो जाएगा रूट अंडर 25, क्यू आर बराबर रूट अंडर
25 हो जाएगा। तो यहाँ पर रूट 25 का वर्गमूल होता है 5। 25 का वर्गमूल कितना निकल जाएगा? 5 हो जाएगा। क्यू आर बराबर क्यू आर का 5 सेंटीमीटर। यहाँ पर क्यू आर का मान कितना आया? 5 सेंटीमीटर। अगर आप लोगों को इतना सा अगर मालूम है तो आप खुद कर सकते हैं, और नहीं मालूम है जिस तरह हम आपको बता दिए कि इसका गुणनखंड कर देना है तो गुणनखंड करके आप बना सकते हैं। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या तो गुणनखंड करते हैं। इसमें सबसे छोटी संख्या 1 है, और 1 से जब करेंगे तो 1 से अगर करते हैं तो वही संख्या आएगा, और 2 से तो लगेगा नहीं, और 3 से भी नहीं होगा, उसके बाद 4 से भी नहीं होगा। ये डायरेक्टली किससे होगा? 5 से होगा, यानी कि 25। और वर्गमूल में जानते हैं अगर रूट के अंदर 2 सेम संख्या तो 2 ठो में से 1 ठो क्या हो जाता है? बाहर हो जाएगा। 2 ठो में 1 ठो क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। अब अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ आपका 10p माइनस क्वार्टर, 10p माइनस क्वार्टर। तो 10p में देख लो यहाँ पर 10p का मान हम अगर याद है आपको पहले वाला तो आप लगा सकते हैं 10p बराबर हो जाएगा यहाँ का p बाय b, और कॉट का हो जाएगा b बाय p। यही होता है, या तो p बाय b 10 लगा रहे तो, और कॉट में क्या हो जाएगा? b बाय p, यानी कि 10 का अपोजिट उल्टा होता है कॉट। अब देखो P में क्या दिया हुआ है? 10p, यानी कि ये एंगल यहाँ देखो बोला है, याद रखना है जिस एंगल का बोलेगा उसका सामने वाला क्या बनेगा? लंब बनेगा। सामने वाला क्या बनेगा? लंब बनेगा, और उसका बगल वाला क्या बनेगा? आधार बनेगा। और कर्ण कभी चेंज नहीं होता है, कर्ण कभी चेंज नहीं होता। तो यहाँ आपको हो जाएगा 5 बटे में कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 5 बटे 12। अब अगला देखो यहाँ बोला है कॉट r, यहाँ माइनस का चिन्ह, माइनस का चिन्ह दिए, और यहाँ देखो अब अगला बोला है कॉट r, तो इसके सामने वाला क्या बनेगा? लंब बनेगा, और बगल वाला क्या बन जाएगा? आधार बनेगा। यानी कि कॉट r जब बोला है तो आधार में भी यहाँ कितना रहेगा? 5 रहेगा। कितना रहेगा? 5 रहेगा। और p यहाँ कितना हो जाएगा? 12। और 12 का एलसीएम अगर सेम संख्या है तो वही सेम संख्या का एलसीएम एक तो सिर्फ आ जाएगा। 12 और 12 का एलसीएम कितना आया? 12 हो गया। और 12 से अब बात देखो 12 में भाग देना, तो भागफल कितना आएगा? 1 आएगा। तो 1 गुना 5 करेंगे तो आपका 5 हो जाएगा। फिर अगला फिर 12 से 12 में भाग दे तो भागफल वही 1 आएगा, और गुना 5 से करेंगे तो यहाँ 5 हो जाएगा आपका। अब देखो 5 में और 5 को घटा देंगे तो कितना आएगा? 0। ये 0 बटे 12, यानी कि यहाँ पूरा मान कितना हो जाएगा? इसका 0 हो जाएगा। पूरा मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। चलो अब इसको मिटाते हैं और अगला हिसाब को देखते हैं, 3 नंबर के हिसाब को। 3 नंबर का हिसाब क्या कह रहा है यहाँ पे? चलो अगला 3 नंबर में बोल रहा है कि यदि साइन a बराबर 3/4 तो कॉस a और tan a का मान ज्ञात करने। चलो 3 नंबर का क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में बोल रहा है यहाँ पर साइन a बराबर 3/4। साइन a बराबर कितना दिया हुआ है? 3/4, और कॉस a और tan a का मान ज्ञात करने बोला है। कॉस a और tan a का क्या बोला है? मान ज्ञात करने के लिए तो यहाँ लिख लेते हैं कॉस a बराबर वाट और tan a बराबर वाट, यानी कि कॉस a और tan a का क्या करना है? मान ज्ञात करना। और साइन a हमको दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। पहले क्या करेंगे? समकोण त्रिभुज बनाएंगे, क्योंकि अगर 8.1 बना रहे हैं तो समकोण त्रिभुज को बनाना क्या है? एकदम लाजमी है, जरूरी है। अब देखो यहाँ पर यहाँ बोला है कि साइन ए से यहाँ ए, ये बी, और ये क्या हो गया आपका? सी हो गया। या तो यहाँ से भी लिख सकते ए बी और सी, या तो इधर से लिखे ए बी और सी। जिस तरह आप मान रखेंगे यहाँ पर त्रिभुज पर, वहां पर जब हिसाब बनाएंगे आपको उसी तरह मान रखना है। अब देखो यहाँ पर साइन ए बोला तो ये वाला एंगल को लिया गया इन्होंने, तो साइन ए वाला जब एंगल लेगा तो इसका सामने वाला क्या बनेगा? लंब बनेगा। सामने वाला क्या बन जाएगा? लंब बन जाएगा। और इसका बगल वाला ये आधार बन जाएगा, और ये कभी तो चेंज होगा ही नहीं। अगर ये कर्ण है तो ये कर्ण ही रहेगा। तो यहाँ साइन ए बराबर होता है p बाय एच। साइन ए बराबर क्या होता है? p बाय एच। तो यहाँ p का मान हो जाएगा 3 और h का मान कितना है? 4 है। हमको निकालना है ए बी। हमको क्या निकालना है? ए बी निकालना है। या तो अब अगर इसको मिटा दिया जाए तो ये लंब होगा, और डायरेक्टली अगर बनाते हैं तो ये आपका आधार रहेगा, ये लंब, और ये आपका कर्ण रहेगा। लेकिन हम मिटा करके इसको हटा करके अगर बनाते हैं तो यहाँ बनेगा आपका लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर।
अगर उसमें समझ नहीं आए तो उसके बाद जो मान है आपका वो रख देना। यहाँ आपका हो जाएगा AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। अब देखो आपका AB स्क्वायर में निकालना है हमको, तो AC स्क्वायर का मान देखो, AC का मान दिया हुआ है 4, AC का मान कितना दिया हुआ है 4, तो इस पर स्क्वायर करेंगे यानी कि 4 पर स्क्वायर माइनस BC का मान दिया हुआ है यहाँ पर 3, तो 3 पर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ AB है तो AB स्क्वायर दो, आगे में भी वही रहेगा AB स्क्वायर। यहाँ पर देगा 4 चौके 16 और 3 तिया 9, और 16 में 9 जब घटेगा तो AB स्क्वायर बराबर आपका कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 7 होगा। और जैसे स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट आएगा, इधर कितना आएगा रूट आएगा। और रूट 7 का वर्गमूल नहीं होता, अगर वर्गमूल निकालते हैं तो वो पॉइंट में चला जाएगा। तो किस में चला जाएगा तो पॉइंट में चला जाएगा। तो यह पॉइंट में रूट नहीं निकालना है, जो आपका दिया हुआ है वो रख दिया। अगला बोला यहाँ पर cos A निकालना है और tan A निकालना है। cos A और tan A को निकालना है। cos A और tan A को हम याद करते हैं, तो यहाँ cos A बराबर हो जाएगा आपका, cos A बराबर हो जाएगा यानी कि B/H। cos A का मान क्या होता है B/H होता है, यानी कि कोई भी cos का मान क्या हो जाएगा B/H होगा। अगर ये एंगल बोला है यानी कि सामने वाला एंगल बोला है cos B बोला है, तो यहाँ पर cos A बोला है तो cos ये अब सामने वाला क्या बन जाएगा आपका लंब बन जाएगा। सामने वाला क्या बनेगा लंब बनेगा। ये सामने वाला इसका लंब बन गया तो ये आपका क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा, यानी कि रूट 7 बटे H का मान कितना है यहाँ पर 4, H का मान कितना है 4 है, तो H का मान 4। अगर उसमें समझ में नहीं आए, अगर हम गड़बड़ा रहे हैं, कहीं हिचकिचाहट हो रही है, डर ऐसा महसूस हो रहा है, तो ऐसा करना क्या है कि अगर सामने वाला लंब बना है, ये बगल वाला आधार है, तो यहाँ मान लिख देना है AB बटे में आपका हो जाएगा AB बटे में S। ये भी लिख कर के आप ये बना सकते हैं। अगला आपको बोला यहाँ पर tan A, अगला क्या बोला है tan A बराबर होता है P/B। tan A बराबर क्या हो जाएगा P/B। इसका सामने वाला ये जब लंब रहेगा यानी कि BC बटे AB। और BC का मान देखो कितना दिया हुआ है, BC का मान है 3 और AB का मान कितना हो जाएगा √7। AB का मान कितना होगा √7। ये आपका आज का वीडियो को यही खत्म करते हैं, और अब अगले वीडियो में आपका नेक्स्ट हिसाब लेकर हम अगले वीडियो में आते हैं।